हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने लास्ट वीडियो में आपसे मैं शेयर किया था कि पासपोर्ट का फीस इंक्रीज हो गया है और कल से यानी 1 तारीख से पासपोर्ट का फीस बढ़ जाएगा, जो 1500 से 2500 हो जाएगा नॉर्मल वर्जन में 36 पेजेस का। ठीक है, और तत्काल में आप देख सकते हैं, मैंने जो वीडियो बनाया है वहाँ में आप रेट चेक कर सकते हैं, और पासपोर्ट का रेट कैसे चेक करना है वो उसका भी मैं ट्रिक में बता दिया हूँ। उस वीडियो में आप जाके देख सकते हैं, मेरा लास्ट वीडियो है। आज मैं इस बारे में बात करने जा रहा हूँ कि अभी एमईए यानी मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बोल दिया है कि इंडियन पासपोर्ट इज नॉट ए प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। उसी के बारे में अभी मैं बात करने जा रहा हूँ। उसके पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और अगर आप इस में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएगा, क्योंकि अगर आप बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो जब मैं नई वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएगा। वीडियो को लाइक के बिना मत जाएगा, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, तभी मुझे सपोर्ट मिलेगा। आज हम डिस्कस करेंगे कि इंडियन पासपोर्ट वाकई में प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप है या नहीं है, और प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप के लिए आपको इंडिया में क्या क्या होना ज़रूरी है आपके पास। ठीक है, वो थोड़ा सा मैं बात कर दूंगा। ठीक है, फाइनली तो हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ में देखिए, इंडियन पासपोर्ट इज नॉट ए प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप, एमईएस बिग क्लैरिफिकेशन एक्सप्लेन। ठीक है, मैं वही क्लैरिफाई करने जा रहा हूँ। मैं इस पीडीएफ का गूगल ड्राइव में नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको कोई तकलीफ नहीं होगा, आप वहाँ से आप डाउनलोड करके मुझे देख सकते हैं। इस पीडीएफ फाइल को मैंने ये कलेक्ट किया है। ठीक है, देखिए, रिसेंटली a statement made by Ministry of External Affairs has created a lot of confusion across India. Confusion तो करेगा ही। Many people are asking one important question: Is an Indian passport no longer considered a proof of Indian citizenship? तो क्या पासपोर्ट को consider हम लोग नहीं कर सकते कि ये एक citizenship का एक proof है? Some social media posts have ever claimed that government has changed the rules and that an Indian passport is no longer valid as a proof of citizenship. अभी ये proof of citizenship के लिए एक legal proof नहीं है। बट बट इज दैट रियली ट्रू? ये क्या सच में ट्रू है या नहीं? इन दिस वीडियो विल अंडरस्टैंड। ठीक है, व्हाट गवर्नमेंट एक्चुअली सेड, गवर्नमेंट ने क्या किया। ठीक है, और व्हाट द लॉ सेज एंड व्हाट एवर दिस अफेक्ट्स ऑर्डिनरी पासपोर्ट होल्डर। आपके पास अगर पासपोर्ट है तो आपके आप में क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, सो वाज दिस टीटीएम। ठीक है, ये मैंने बनाया है। ठीक है, पीडीएफ मैंने सोर्सेस कलेक्ट किया है, उसके बाद मैंने ये बनाया है। व्हाट हैपेंड ऑन द ओकेजन ऑफ पासपोर्ट सेवा दिवस 2026, सीनियर ऑफिशियल क्या बताया उसने? इंडियन पासपोर्ट इज प्राइमरली ट्रेवल डॉक्यूमेंट। ठीक है, एक ट्रेवल डॉक्यूमेंट एंड शुड नॉट बी कंसीडर्ड एज ए कंक्लूसिव लीगल प्रूफ इंडियन सिटीजनशिप। इसे आप इंडियन सिटीजनशिप प्रूफ की तरह आप यूज नहीं कर सकते। दिस स्टेटमेंट क्विकली स्प्रेड अक्रॉस, ये तो जानती है आप, सोशल मीडिया में ये फैल चुका था। एज ए रिजल्ट मेनी पीपल स्टार्टेड बिलीविंग दैट गवर्नमेंट हैज चेंज द लॉ रिगार्डिंग पासपोर्ट। तो सब लोगों ने सोचा कि पासपोर्ट के रिगार्डिंग कुछ लॉ चेंज हो गया है, लेकिन ये अभी तक नहीं हुआ। ठीक है, दिस एक्चुअली नॉट हैपन। व्हाट इज एन इंडियन पासपोर्ट? इंडियन पासपोर्ट क्या है आप देख लीजिए। इंडियन पासपोर्ट इज एन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इसे इशू करता है। ठीक है, इट सर्व्स सेवरल इंपॉर्टेंट पर्पसेस। क्या क्या पर्पस सर्व करता है देखिए। इट अलाउज इंडियन सिटीजन टू ट्रेवल इंटरनेशनली। ठीक है, आप इंटरनेशनल ट्रेवल कर सकते हैं। इस एक्शन आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, ये सिटीजनशिप डॉक्यूमेंट प्रूफ नहीं है, ये आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट है व्हाइल ट्रेवलिंग अब्रॉड। ठीक है, इट एनेबल्स इंडियन एम्बेसीज एंड कॉन्सुलेट्स टू प्रोवाइड असिस्टेंस टू पासपोर्ट होल्डर्स ओवरसीज। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो गया है फॉरेन में तो इंडियन एम्बेसीज और कॉन्सुलेट्स आपको मदद करेगा। ठीक है, बिफोर इशूइंग ए पासपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वेरीफाइज एप्लीकेंट्स आइडेंटिटी, एड्रेस, पुलिस रिकॉर्ड्स एंड अदर रिकॉर्ड। आपको पता ही है कि पासपोर्ट जब बनाते हैं तो सब कुछ चेक होता है। therefore पासपोर्ट आर इशूड ओनली आफ्टर प्रॉपर वेरिफिकेशन प्रोसेस। आपको ये पता ही है। देखिए, इसके बाद देखिए, व्हाई डिड द गवर्नमेंट से दैट पासपोर्ट इज नॉट ए प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप? ये क्यों बोला है गवर्नमेंट ने? This is where the most confusion begins. The government's clarification does not mean that passports has become invalid. गवर्नमेंट क्लेरिफिकेशन ये गारंटी नहीं करता है कि, या फिर नहीं बोलता है कि आपका पासपोर्ट इनवैलिड हो गया है। इनसे इट मीन्स अ लीगल डिस्प्यूट रिगार्डिंग सिटीजनशिप। ठीक है, यानी बाहर से जो बहुत इलीगल इमिग्रेंट्स आ रहे हैं उन लोगों के लिए ये रूल लागू किया है। ठीक है, ए पासपोर्ट एलोन मे नॉट बी ट्रीटेड एज ए फाइनल एंड कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। ठीक है, इसलिए बना है। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए पर्सन सिटीजनशिप इज चैलेंज बिफोर ए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी और ए कोर्ट, द डिसीजन मे बी बेस्ड ऑन द सिटीजनशिप एक्ट। ठीक है, सिटीजन एक्ट के तहत ये डिसीजन
मतलब बेस करेगा, ठीक है। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एंड अदर लीगल एविडेंस rather than the passport. Therefore, statement relates mainly to the legal proceedings and disputed cases, ठीक है। नॉर्मल इंडियंस के लिए ये नहीं है, ठीक है। Does this mean passport has become useless? क्या पासपोर्ट अभी यूजलेस हो चुका है? एब्सोल्युटली नहीं हुआ है, ठीक है। इफ यू ऑलरेडी हैव एन इंडियन पासपोर्ट, ठीक है, यू कैन ट्रेवल, ये तो मैंने बोल दिया है। वैलिडिटी रहने तक आप आराम से घूम फिर सकते हैं। पासपोर्ट रिन्यूअल आप कर सकते हैं, वीजा एप्लीकेशन आप अप्लाई कर सकते हैं, और इमिग्रेशन अथॉरिटीज कंटिन्यू एक्सेप्ट इंडियन पासपोर्ट फॉर इंटरनेशनल ट्रेवल। तो इमिग्रेशन अथॉरिटीज तो मतलब एक्सेप्ट करेंगे। देयर इज नो अनाउंसमेंट कैंसिलिंग इंडियन, कैंसिल तो नहीं करेगा। और नोटिफिकेशंस भी ये नहीं है कि एग्जिस्टिंग पासपोर्ट होल्डर्स हैव लॉस्ट एनी राइट्स, आपका राइट्स भी अभी लॉस्ट नहीं हुआ है, ठीक है। तो आदमी को कन्फ्यूजन हो गया है, कन्फ्यूजन तो शुरू हो गया। For many years, people believe that government has issued someone an Indian passport, then the passport itself was final proof of person was an Indian citizen, लेकिन ये नहीं है। Since obtaining a passport requires document verification and police verification, this belief became very common. ये common हो गया है। However, in recent clarification distinguishes between administrative verification before issuing a passport and legal discrimination of citizenship or if a dispute arises. तो ये दोनों ही अलग अलग है, ठीक है। The distinction what इज व्हाट जनरेटेड वाइडस्प्रेड डिबेट, ठीक है। ये दोनों की वजह से ये शुरू हो गया है डिबेट, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव वेरिफिकेशन और लीगल डिटर्मिनेशन, ठीक है। अभी लॉ क्या बोलते हैं, देखिए यहाँ में दो लॉ है। दे आर टू इंपॉर्टेंट लॉज रिलेवेंट हियर, पासपोर्ट एक्ट 1967 और सिटीजनशिप एक्ट 1955। दिस लॉ गवर्नमेंट्स इश्यूएंस रिफ्यूजल इंपॉर्टिंग सस्पेंशन रेगुलेशन ऑफ पासपोर्ट्स इन इंडिया। इट्स पर्पज इज टू रेगुलेट इंटरनेशनल ट्रेवल टू पासपोर्ट। ये पासपोर्ट के रिगार्डिंग ये लॉ है। और सिटीजनशिप एक्ट सिटीजनशिप के रिगार्डिंग है, क्या बोलते हैं देखिए। This law determines who is an Indian citizen. It contains provision related to citizenship by birth, descent, registration, naturalization, and incorporation of territory. ठीक है। If there is a dispute regarding the person's citizenship, the Citizenship Act and related legal provision become relevant. ठीक है। सिटीजनशिप के लिए ये रूल है और पासपोर्ट एक्ट के लिए ये रूल है, ठीक है। ये दोनों ही अलग अलग रूल है। इस दिस न्यू लॉ, क्या ये न्यू लॉ है? नहीं। आप देख सकते हैं डेट्स भी मेंशन है। As of now, there are no amendment to either the passport in 1967 or the Citizenship Act 1955. अभी तक amendment कुछ नहीं किया है। Declaring that passports are no longer valid travel document और changing legal process of determining citizenship, ठीक है। The widely reported development is a clarification during the passport seva दिवस, not enacting a new law, ठीक है। ये क्लेरिफाई किया है गवर्नमेंट ने, ये कुछ नया लॉ नहीं लाया है। What should ordinary citizens do? अभी ordinary citizens क्या कर सकते हैं? If you have already possess an Indian passport, ठीक है, आपके पास अगर इंडियन पासपोर्ट है तो आपको पैनिक नहीं करना है, ठीक है। कंटिन्यू यूजिंग योर पासपोर्ट नॉर्मली आप पासपोर्ट यूज कर सकते हैं। इफ यू आर प्लानिंग टू अप्लाई न्यू पासपोर्ट और रिन्यू योर एग्जिस्टिंग पासपोर्ट, अगर आप नया पासपोर्ट बनाना चाहते हैं और आप रिन्यू करना चाहते हैं एग्जिस्टिंग पासपोर्ट, द प्रोसेस रिमेन्स अनचेंज अंडर द गवर्नमेंट इश्यूज एनी ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो प्रोसेस चेंज नहीं हुआ है, आप आराम से जैसे आप पहले किए थे वैसे ही आप कर सकते हैं। ऑलवेज रिलाई ऑन ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट, ट्रस्टेड सोर्सेज इंस्टेड ऑफ सोशल मीडिया रिमार्क्स, ठीक है। आपको गवर्नमेंट वेबसाइट ट्रस्टेड सोर्सेज ही आपको फॉलो करना है, सोशल मीडिया रिमार्क्स आपको फॉलो नहीं करना है। अभी फाइनल कंक्लूजन देखिए, लेट अस समराइज टुडेस डिसीजंस। क्या क्या डिस्कशन, सॉरी, क्या क्या हम समराइज कर सकते हैं। एन इंडियन पासपोर्ट कंटिन्यूज टू बी ट्रेविड वैलिड डॉक्यूमेंट, तो ये ट्रेविड वैलिड डॉक्यूमेंट है, आप आसानी से आप ट्रेवल कर सकते हैं इंटरनेशनली। The recent statement by the Minister of External Affairs does not cancel existing passports. तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो बताए उसके रिगार्डिंग जो मैंने बताया, और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ये नहीं कहते हैं कि आपका एग्जिस्टिंग पासपोर्ट कैंसिल हो जाएगा। इट डज नॉट प्रिवेंट इंडियन सिटीजन फ्रॉम ट्रेवलिंग अब्रॉड, आपको प्रिवेंट नहीं करेगा इंटरनेशनल ट्रेवल करने के लिए। इट डज नॉट स्टॉप पासपोर्ट रिन्यूअल्स, ये पासपोर्ट रिन्यूअल्स को भी नहीं रुकेगा, ठीक है। द क्लैरिफिकेशन सिंपली हाइलाइट्स दैट इन लीगल डिस्प्यूट्स ओवर सिटीजनशिप ए पासपोर्ट एलोन इज नॉट बी ऑलवेज ट्रीटेड एज कंक्लूसिव प्रूफ। अगर कुछ लीगल बैटल हो गया है तो सिटीजनशिप के लिए सिर्फ पासपोर्ट नहीं देखा जाएगा, बहुत सारी चीजें देखी जाएगी, ठीक है। सिटीजनशिप में इंस्टेड बी डिटरमाइंड अंडर द सिटीजनशिप एक्ट अलोंग विद अदर रिलेवेंट लीगल एविडेंस। ये सिटीजनशिप एक्ट जो मैंने पहले बताया उसके रिगार्डिंग ही सिटीजनशिप आपका डिसाइड होगा, ठीक है। As always, it is important to understand the complete context before believing headlines circulating on social media. आपको मेन चीज आपको पता है जरूरी है, ठीक है।
सोशल मीडिया जो दिखा रहा है उससे बिलीव करने से आपको रियल चीज़ें आपको पता रहना ज़रूरी है, ठीक है। तो मैंने बता दिया है कि पासपोर्ट के रिगार्डिंग क्या प्रॉब्लम है और आपका सिटीजनशिप के लिए क्या क्या चीज़ें देखी जा सकती है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाएगा और नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा और यही बताइए कि आपने इस वीडियो में क्या देखना चाहते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।